साथियों, आपने देखा होगा कि बंगाल में जो चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो हिंसा हुई। पिछली बार भी बंगाल में जब संसद के चुनाव हुए थे, उस समय भी चुनाव के बाद भारी हिंसा हुई थी। साथियों, इस बार बंगाल में जो हिंसा हुई उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। वहाँ जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, दसियों हजार एक भारी संख्या को असम में शरण लेनी पड़ी। वो कश्मीर की 1990 की याद फिर ताजा हो गई। साथियों, आज हम इतिहास के आईने में देखेंगे और आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के हिंदुओं और बौद्धों की। साथियों, आपने बामियान का नाम सुना होगा। ये अफगानिस्तान में है। 4वीं और 5वीं शताब्दी में बनी बुद्ध की 2 विशाल खड़ी मूर्तियों को तोड़ा गया। ये काबुल के उत्तर पश्चिम दिशा में 2500 मीटर अर्थात 8200 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई थी। इनमें से छोटी मूर्ति सन 507 में और बड़ी मूर्ति सन 554 में बनाई गई थी। साथियों, अफगानिस्तान के बामिया घाटी में 2001 में वहां के तालिबान नाम के एक उग्रवादी गुट ने इन 2 विशालकाय बौद्ध प्रतिमाओं को गैर इस्लामी कहकर इनको डायनामाइट से उड़ा दिया था। साथियों, क्या दुनिया को इस्लाम का यही शांति का संदेश था जो यहां उग्रवादी संगठन द्वारा ये पैगाम दुनिया को दिया गया? साथियों, अगर हम इतिहास की बात करें तो बामियान के बुद्धों का उल्लेख कई चीनी, फ्रेंच, अफगान और ब्रिटिश खोजकर्ता, भूभौगोलिक, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के कहानियों में आपने पढ़ा होगा। साथियों, मुगल शासक औरंगजेब और फारसी शासक नादिर शाह ने इन मूर्तियों पर हमला करके उन्हें पहले क्षतिग्रस्त किया था। किसी भी समय यह क्षेत्र 2री से 4थी सदी तक बौद्ध धर्म के लिए स्वर्ण काल माना जाता था। तब इस घाटी में 1000 से ज्यादा बौद्ध मठ और स्तूप थे। साथियों, अफगानिस्तान को छोड़कर भारत के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। कहना चाहिए कि वो 7वीं सदी तक अखंड भारत का ही हिस्सा था। अफगान साथियों पहले किसी समय एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। बाद में यह धीरे धीरे बौद्ध राष्ट्र बना और आज यह एक इस्लामिक राष्ट्र है। साथियों, मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार हिंदू शाही की लूट का माल जब गजनी में प्रदर्शित किया गया तो पड़ोसी मुल्कों के राजदूतों की आंखें फटी की फटी रह गईं। साथियों, भीमनगर यानी नगरकोट से लूटे गए माल को गजनी तक लाने के लिए ऊंटों तक की कमी पड़ गई थी। साथियों, अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म इस्लामिक युग से पहले इस क्षेत्र की प्रमुख धार्मिक शक्तियों में से एक था। हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण में यह धर्म व्यापक रूप से फैला हुआ था। बौद्ध धर्म पहली बार अफगानिस्तान में 305 ईसा पूर्व में आया था। ईसा की सन 7वीं सदी तक गांधार के अनेक भागों में बौद्ध धर्म काफी उन्नत हो गया था।
7वीं सदी के बाद यहां पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया और 870 ईस्वी में आते आते अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद यहां के हिंदू और बौद्धों का जबरन धर्मांतरण अभियान शुरू किया गया। सैकड़ों सालों तक लड़ाइयां चली और अंत में गैर मुस्लिम लोगों को मुसलमान बनना पड़ा। साथियों, अगर आप इतिहास को पढ़ें तो इतिहास गवाह है कि भारतीय अखंड भारत में किसी गैर मुस्लिम ने स्वेच्छा से खुशी खुशी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। यही कुछ अफगानिस्तान में भी हुआ। आपको याद होगा, पहले वहां रूस जाकर जातीय धार्मिक आतंक को रोकने गया, लेकिन सफलता उसे नहीं मिली, वापस लौट गया। फिर अमेरिकी फौजें गईं जो आज भी वहां फंसी हुई हैं। फिर भी इस इतिहास को हमेशा झुठलाया जाता है कि लोगों ने भारतीय भूभाग में भी प्यार लगाव से अपना धर्म बदला और मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी अपना धर्म और ईमान आसानी से नहीं छोड़ता। मजबूरी हो, भय हो या लालच हो, इस मजबूरी, भय या लालच में ही उसे सलवार पहननी पड़ती है। सैकड़ों सालों में लोग भूल जाते हैं कि जैसे हजारों हरम की औलादें दुनिया की भीड़ में ऐसे मिल गईं जैसे दूध में पानी। कहते हैं कि अधिकांश अफगानिस्तान के बौद्ध ने भागकर बर्मा अर्थात म्यांमार में शरण ली थी। इसी म्यांमार के रखाइन प्रांत में अब फिर बौद्धों और मुसलमानों के बीच एक बार तनाव रहने लगा है, जो बौद्धों को अफगानिस्तान की बार बार याद दिलाता है। साथियों, म्यांमार में बौद्ध जो हैं वो बहुसंख्यक हैं। अधिकतर मुसलमान जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में है वो खुद को रोहिंग्या कहते हैं। यह समूह बंगाल के एक हिस्से में पैदा हुआ जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं। 1400 ईस्वी के आसपास बर्मा, जो आज म्यांमार नाम से जानते हैं, उसके ऐतिहासिक अराकांत प्रांत, जो आज रखाइन राज्य है, में आकर यह लोग बस गए। इनसे बहुत से लोग 1430 में अराकान पर शासन करने वाले जो बौद्ध राजा नारामी खला बर्मी में मिन सा मुन के राज दरबार में नौकर थे। इन राजा ने मुस्लिम सलाहकारों और दरबारियों को अपनी राजधानी में प्रश्रय दिया था, यानी शरण दी थी। अब यही लोग बंटवारे में इसी प्रांत पर अपना अधिकार जताने लगे हैं। साथियों, डर इस बात का है कि बिराथू बाहरी दुनिया के सामने बर्मा अर्थात म्यांमार के बौद्ध समुदाय का चेहरा बनकर उभर रहे हैं। कई लोगों का यह मानना है कि म्यांमार में बौद्ध भिक्षु विराथू आज बौद्धों के अधिकार और लोकप्रिय विचारों को आवाज दे रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में, जिनके बारे में सरकार कूटनीतिक वजहों से खुद कुछ नहीं कह सकती, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिनिधि यांगली के बारे में बिराथू की हालिया टिप्पणी की निंदा करने में भी सरकार अभी तक नाकाम रही है। साथियों, म्यांमार के बौद्ध नहीं चाहते कि एक दिन म्यांमार की हालत अफगानिस्तान जैसी हो जाए और न ही मुस्लिमों को कोई देश का टुकड़ा बंटवारे में देने के पक्ष में है। वहीं रोहिंग्या आज म्यांमार के बंटवारे को लेकर सशस्त्र युद्ध पर लगे हुए हैं, जिसमें देखा गया है कि चीन भी चोरी छिपे रोहिंग्या को हथियार और विस्फोटक सप्लाई करता रहता है। साथियों, बिराथू का मत है कि मुसलमानों को आतंक छोड़कर म्यांमार में बहुसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना सीखना होगा, तभी वो वहां शांति से रह पाएंगे। जबकि रोहिंग्या अपनी धार्मिक आजादी चाहते हैं,
जो बौद्धों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। यही हिंसा और विवाद का कारण है, जिसके कारण रोहिंग्या को भारत में घुसना पड़ा है। साथियों, मैं भी अक्सर किताबें, अखबार, मैगजीन, समाचार ये सब कुछ देखता रहता हूं और इन्हीं सवालों में खोया रहता हूं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब आज तक मैं नहीं खोज पाया। उसमें साथियों, पहला सवाल है कि दुनिया के आतंकी संगठन में आपने देखा होगा कि 90% से अधिक एक ही मजहबी लोगों के हैं। साथियों, इसका मकसद क्या है? जबकि दुनिया में दूसरे मजहब के लोग भी हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या ईसाइयों की है। साथियों, दूसरा सवाल है कि पैगंबर के पूरे खानदान को उनके ही अनुयायी मुस्लिमों ने बेरहमी से क्यों मारा? उनका इसके पीछे मकसद क्या हो सकता था? तीसरा सवाल है कि साथियों, कुरान शरीफ के संकलन में उन्हीं लोगों का अधिकतम योगदान है जिन्होंने पैगंबर के पूरे खानदान की बेरहमी से हत्या की थी। तो साथियों, सवाल यह उठता है कि फिर क्या यह संभव नहीं है कि कुरान की आयतों में भी अपने हिसाब से मिलावट भी उन्हीं लोगों ने की होगी? साथियों, चौथा सवाल है कि कुछ मुस्लिम देशों में मुस्लिम ही मुस्लिम का बेरहमी से आज भी कत्लेआम कर रहे हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं कि अपने मजहब के लोगों का ही कत्लेआम करते हैं? साथियों, पांचवा और अंतिम सवाल है कि इतनी हिंसा से जुड़े मजहब में शांति कैसे होगी, जबकि बात बात में इस मजहब में हलाल और हराम जुड़ा हुआ है। आज पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना इस्लाम के लिए बिना हिंसा किए कैसे संभव हो सकता है? साथियों, यही कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर हमें जानना बहुत जरूरी है, ताकि इस दुनिया में अमन चैन कायम रहे और लोग शांति के साथ अपने अपने मजहब और अपने अपने धर्म उसके रास्ते पर एक दूसरे के साथ मित्रता कायम करते हुए चल सकें। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।